नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में। आज हम बात करेंगे एक गंभीर लेकिन कम चर्चा में आने वाली बीमारी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। क्या होता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, इसके लक्षण क्या होते हैं? इन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर MK साहू से, जो हमें इस बीमारी और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपके साथ एक वास्तविक मरीज का केस भी साझा करेंगे, जिसमें होम्योपैथी से इलाज के बाद आशाजनक सुधार देखने को मिला। अगर आप या आपके आसपास कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये जानकारी उनके लिए उपयोगी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर MK साहू, द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केस सीरीज में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे। यह केस है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का। तो आइए जानते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस क्या होती है। सबसे पहले इसको मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोर्टल वेन क्या होती है। पोर्टल वेन एक लार्जेस्ट वेन है जो लिवर से कनेक्टेड होती है, जो प्रायः स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन के कनेक्टेड होने से बनती है। और यह सर्कुलेशन जो लिवर से लेकर के जो वीनस सर्कुलेशन है उसको ये कैरी करती है इंटेस्टाइन तक, स्प्लीन तक। तो ये वेन में मुख्यतः जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा दूसरी वेन के मुकाबले हाई होता है, और लगभग ये ब्लड लिवर के लगभग 70% सर्कुलेशन को भी कवर कर लेती है। तो इस वेन में अगर कोई क्लॉट आ जाए, कोई थ्रोम्बस आ जाए, उस बीमारी को कहते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। एक ऐसा ही हमारे पास मरीज आया जिसको पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी था, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस भी था। और इन थ्रोम्बोसिस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, यानी कि पोर्टल वेसल्स का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, खून की उल्टियाँ होने लगती है, पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है। इस मरीज को पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के साथ साथ मेजेंट्रिक इस्चीमिया भी था। मेजेंट्रिक इस्चीमिया जो आंतें जो है वो मेजेंट्री से कनेक्ट होती हैं, और वहाँ पे सप्लाई होने वाली जो आर्टीरियल वेसल्स है उसमें भी ब्लड कम पहुँच रहा था। इसकी वजह से पेशेंट का प्रेजेंटेशन था कि उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन होता था, पेशेंट बहुत उचकने लगती थी बेड से, इतना पेन होता था उनको, स्क्रीमिंग, साउटिंग, और ये सब जब होता था, अटैक आता था पेशेंट को, बैक में भी पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, सीवियर एब्डोमिनल बस्टिंग काइंड ऑफ पेन हो, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। इवन ट्रामाडोल, मॉर्फिन जैसे इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेन, फेंटानिल लगाने के बाद भी पेन कई बार सबसाइड नहीं होता था। पेशेंट ने बहुत सारे शहरों में, विभिन्न अस्पतालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ओपिनियन लिया, बहुत सारी जांचें हुई, तो पता चला कि इनको पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। कुछ दवाइयाँ शुरू हुई लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं था। यह केस जब हमारे पास आया तो इनका वेट मात्र 28 kg था। हालत बहुत ख़राब थी, पेन इतना सीवियर होता था कि डेली पेन किलर लेना पड़ता था। पैसे भी मरीज के पास नहीं थे, मरीज की बहुत आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और हालत बहुत ही ख़राब थी। मरीज का जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट था वो भी बहुत पुअर था, और मरीज उसकी वजह से कैकेक्सिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था। कैकेक्सिया की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, और हाथ पैर बिल्कुल लीन थिन हो रहे थे। कोई भी चीज़ मरीज खा नहीं सकता था, खाते ही उसको दर्द होने लगता था। दर्द इतना सीवियर होता था कि वॉमिटिंग होती थी, वॉमिटिंग में कई बार ब्लड भी आ जाता था, और वॉमिटिंग के साथ साथ में पेन इतना सीवियर होता था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। दोस्तों, जब पेशेंट आया तो पेशेंट की टोटलिटी ली गई, मेंटल, फिजिकल और सारे सिम्टम्स देख करके एक दवा का चयन किया गया। यह केस मैं आपको लगभग 2.5 साल बाद शेयर कर रहा हूँ, जो अभी सक्सेसफुली ट्रीट हो गया है, क्योर हो चुके हैं पेशेंट, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री लेकर के जो होम्योपैथिक दवा का चयन किया गया, वह दवा शुरू की गई। देखते ही देखते सारी एलोपैथिक दवाइयाँ पेशेंट की उसी दिन से बंद कर दी गई थी, और पेशेंट बहुत ड्रामेटिकली इम्प्रूव करने लगे। पेशेंट की हालत में तेज़ी से सुधार होने लगा, धीरे धीरे उनका वेट बढ़ने लगा, उनकी भूख बढ़ने लगी, और जो पेन उनको होता था जिसकी वजह से वह जो अटैक आता जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, पेन इतना सीवियर था, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, बेड से उछक जाती थी। उनके हस्बैंड ने बताया कि अब आप वीडियो में आप देख पाएंगे कि मरीज़ बेड से उछकने लगता था, इतना सीवियर पेन होता था।
ये सारे के सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको दिखा उनकी फिजिकल हेल्थ में। उनका वेट धीरे धीरे बढ़ करके आज 50 kg के करीब पहुंच गया है, जो 28 kg के मरीज हमारे पास आए थे। दोस्तों, इतना सारा इम्प्रूवमेंट एक साथ एक दिन में नहीं हुआ। पेशेंट की कंसिस्टेंसी रही, दवाएं चलती गई, जांच होती गई और धीरे धीरे पेशेंट की बीमारी पूर्णतः खत्म हो गई, बिना किसी एलोपैथिक दवा के, बिना किसी भर्ती के। जब ये जाकर के जिस सर्जन से मिले जिन्होंने इनको थ्रोम्बोलाइजेशन के बारे में समझाया था, सर्जरी के बारे में बोला था, लेकिन वो नहीं कराना चाहते थे पेशेंट को। डॉक्टर ने भी रिस्क बहुत सारे बताए थे, तो उनको देख करके हैरान हो गया, आश्चर्यचकित कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो गए, क्या दवा लिया आपने, कहाँ से इलाज हो रहा है। तो ये टेस्टिमोनियल आप देखिए दोस्तों, इतने गंभीर रोग है, इंक्योरेबल रोग है, इसमें होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। और ऐसे असाध्य रोगी को अगर आप अपने आसपास कहीं भी पाते हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। और अगर दवा सही सिलेक्ट होती है तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का कितना भी इंक्योरेबल केस हो, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मरीज को ज़रूर मिलता है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और केसेस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह केस कैसा लगा, और यह वीडियो ज़रूर लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिए। पेशेंट की जुबान से सुनिए उसका क्या एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। बताओ, क्या नाम है आपका? मुस्कान सुंदरानी। क्या हुआ था आपको? सर, इनको आर नली में प्रॉब्लम बताया था डॉक्टर ने, जैसे मतलब खून के थक्के जमते हैं ना, ब्लॉकेज पेट में। हाँ, तो उसकी वजह से इनको बहुत पेन होता था। उस बीमारी को पोर्टल वेन जी थ्रोम्बोसिस। हाँ जी सर, वही। तो उसके बाद फिर थ्रोम्बोसिस भी बता रहे थे। हाँ। तो ऐसा कुछ था, तो इतनी जगह डॉक्टरों को दिखाया, नागपुर से लेके हैदराबाद, हर जगह, सागर में इतना ट्रीटमेंट चला है कि सर बड़े से बड़े डॉक्टर ने देखा, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ सर इनको जैसे मतलब कुछ खाती थी ना तो रिवर्स पीछे ऊपर आ जाता था, और उसके बाद इतना पेन होने लगता था कि जब तक ऐसा लगता था वो जो गया है वो बाहर निकलना चाहिए, या तो उल्टी द्वारा निकालो या किसी भी तरीके से कुछ बॉटल लगवा के, इंजेक्शन लगवा के, फिलहाल तो काम चलता था। और ऐसा कितने दिन में इंजेक्शन, लगभग सर बॉटल और भर्ती करना पड़ता? लगभग सर 10-10 दिन में स्थिति ऐसी डाउन हो जाती थी। इंजेक्शन तो लगभग बोलती थी डेली, मगर थोड़ा हिम्मत करके कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार लगवाती थी, हिम्मत करके। अगर नहीं चाहती तो रोज इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी सर, इतनी जरूरत पड़ती थी सर कि हालत खराब। ठीक, फिर सर आपका ही मिला था, बता जब सर ने बताया था। हाँ। बस पहले ट्रिप में 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को इतना रिलीफ मिलने लगा कि काय का इंजेक्शन, हम लोगों को तो इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है सर। आज कितने महीने हो गए? आज लगभग हो गया 5-6 6वां महीना, 7वां। कैसी हैं ये? बहुत सर, बहुत बेटर फील। एलोपैथिक डॉक्टरों ने क्या बोला? जी, उन लोगों ने तो बोला था कि भाई कि आप तो बस जांच करवाते रहें, ये करवाते रहें, ये टेबलेट खाते रहें, वो टेबलेट खाते रहें, होना कुछ था ही नहीं, और हो कुछ रहा ही नहीं था। ऑपरेशन का बता रहे थे? ऑपरेशन का बोला था, मगर उसके में भी रिस्क बता रहे थे कि बोले कि अब कुछ भी हो सकता है, आपको लिख के देना पड़ेगा। अच्छा, इनका वजन कितना था वजन सर जब यहाँ आए थे मेरे ख्याल से 27 के, और आप कितना अभी 50। कैसा लग रहा है आपको मुस्कान जी? बढ़िया अच्छा है। ठीक हो? बढ़िया। अब दर्द तो नहीं होता है? नहीं। अच्छा, बिस्तर में आप बताते थे एकदम तड़पने लगती थी, इतना दर्द? जी सर, तड़पती थी कि ऐसा लग रहा था जैसे नीचे ऊपर हो रही थी सर, उचकने लगती थी। ऐसी उचकती थी कि सर कि हम लोग घबरा जाते थे, 2-2 हाथ 3-4 जन पकड़ते थे ताकि कंट्रोल में आए। इतना दर्द होता? इतना बहुत उचकने लगती थी बिल्कुल सर, इतनी कंडीशन खराब कि हमने आज तक कभी नहीं देखा ऐसी कंडीशन। अब कैसा लग रहा है आप लोगों अब तो सर कुछ होता ही नहीं, जैसे नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहे हैं अपन। बस 19-20 होता है, वो तो करीबन जिस दिन MC पीरियड होता है उस वक्त अभी थोड़ा 4-5 दिन थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, पर वो जैसे वो पेट वाला दर्द तो नहीं, अब कुछ भी नहीं सर। इंजेक्शन तब से? कोई इंजेक्शन नहीं सर, किसी प्रकार का इंजेक्शन। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की केसेस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी, और हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।